ईश्वर है या नहीं है। आजकल कुछ धर्म के ठेकेदारों ने इस पर इंटरनेट पर एक चर्चा छेड़ दी है। इसी संदर्भ में एक बुद्ध और ज्योतिष क्या कहते हैं, एक प्रसंग सामने आता है। एक गांव में एक दिन सुबह सुबह बुद्ध का प्रवेश हुआ। गांव के द्वार पर एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, आप ईश्वर को मानते हैं? मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता। आपकी क्या दृष्टि है? बुद्ध ने कहा, ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। बुद्ध गांव के भीतर पहुंचे। एक दूसरे व्यक्ति ने बुद्ध को कहा, मैं आस्तिक हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं। आप ईश्वर को मानते हैं? बुद्ध ने कहा, ईश्वर है ही नहीं, मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ईश्वर एक असत्य है। पहले आदमी ने पहला उत्तर सुना था, दूसरे आदमी ने दूसरा उत्तर सुना था, लेकिन बुद्ध के साथ एक भिक्षुक था, आनंद। उसने दोनों उत्तर सुने। वह बहुत हैरान हो गया। सुबह ही बुद्ध ने कहा कि ईश्वर है, दोपहर को बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है। आनंद बहुत चिंतित हुआ कि बुद्ध का प्रयोजन क्या है। लेकिन सांझ फुर्सत होगी तो शाम को रात को जब सब लोग विदा ले जाएंगे तब मैं पूछूंगा। लेकिन सांझ तो और मुश्किल हो गई। एक तीसरे आदमी ने आकर बुद्ध से पूछा कि मुझे कुछ पता नहीं है, ईश्वर है या नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, आप मानते हैं ईश्वर है या नहीं? बुद्ध उसकी बात सुनकर चुप रह गए और उन्होंने कोई उत्तर भी नहीं दिया। रात को जब सारे लोग विदा हो गए तो आनंद बुद्ध को पूछने लगा, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ, मुझे बहुत झंझट में डाल दिया है आपने। सुबह कहा ईश्वर है, दोपहर कहा ईश्वर नहीं है, और सांझ को आप चुप रह गए। मैं क्या समझूं? बुद्ध ने कहा, उन तीनों उत्तर में से कोई भी उत्तर तुम्हारे लिए नहीं था। तुमने वे उत्तर क्यों लिए? जिनको उत्तर दिए गए थे उन्होंने ले लिए, तुझे तो उत्तर ही नहीं दिया गया था। आनंद ने कहा, क्या मैं अपने कान बंद रखता? मैंने तीनों की बातें सुनी और मैंने तीनों उत्तर भी सुने। भले ही वो मुझे उत्तर नहीं दिए गए, लेकिन देने वाले तो आप एक ही थे ना, और मैं आपके साथ था। लेकिन आपने एक अकेले आपने तीन उत्तर दिए। बुद्ध ने कहा, तू समझा नहीं। मैं उन तीनों की मान्यताएं तोड़ देना चाहता था। सुबह जो आदमी आया था वह नास्तिक था, जो आस्तिकता में बंध गया था। उस आदमी की आत्मा भी परतंत्र हो गई है। मैं चाहता था कि वह अपनी जंजीर से मुक्त हो जाए। उसकी जंजीर तोड़ देने को मैंने कहा ईश्वर है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि वह जो मान बैठा है अपनी जगह से हिल जाए, उसकी जड़ें उखड़ जाएं, उसकी दीवार गिर जाए, वह फिर से सोचने को मजबूर हो जाए। वह चुप हो गया है। उसने सोचा कि यात्रा समाप्त हो गई है, और जो भी आदमी समझ लेता है कि यात्रा समाप्त हो गई है वह कारागृह में पहुंच जाता है। जीवन है अनंत यात्रा, और यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन हिंदू की यात्रा समाप्त हो गई है, बौद्ध की यात्रा समाप्त हो गई है, जैन की यात्रा समाप्त हो गई है, गांधीवादी की यात्रा भी समाप्त हो गई है, मार्क्सवादी की यात्रा समाप्त हो गई है। जिनको भी वाद मिल गया उसकी यात्रा समाप्त हो गई है। उसने सत्य को पा लिया, वह सत्य को उपलब्ध हो गया है। अब आगे खोज समाप्त हो गई है। सभी संप्रदायों की, सभी धर्मों की और सभी पकड़ वालों की खोज समाप्त हो गई है। बुद्ध ने कहा, मैं उसे तोड़ देना चाहता था उसकी जंजीरों से, ताकि वह फिर से पूछे, फिर से खोजे और आगे बढ़ जाए। दोपहर जो आदमी आया वह आस्तिक था। वह मानकर बैठ गया कि ईश्वर है। उससे मुझे कहना पड़ा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, ताकि मैं उसकी भी जंजीरों को ढीला कर सकूं, उसके मन को भी तोड़ सकूं। क्योंकि सत्य को वे ही लोग उपलब्ध होते हैं जिनका अपना कोई मत नहीं होता। सांझ को जो आदमी आया था उसका कोई मत ही नहीं था। उसने कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं है ईश्वर है या नहीं, इसलिए मैं भी चुप रह गया। मैंने उससे कहा कि तू चुप रहकर खोज, मत की तलाश मत कर।
सिद्धांत की तलाश मत कर, चुप हो। इतना चुप हो जा कि सारे शब्द खो जाएं, तो शायद है जो है उसका तुझे पता चल सके। बुद्ध के साथ आप भी रहे होते तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए होते। अगर एक उत्तर सुना होता तो शायद बहुत मुसीबत न होती, लेकिन अगर तीनों उत्तर सुने होते तो मुसीबत हो जाती। बुद्ध का प्रयोजन क्या है? बुद्ध चाहते क्या है? बुद्ध आपको कोई सिद्धांत नहीं देना चाहते। बुद्ध आपके जो सिद्धांत है उनको भी छीन लेना चाहते हैं। बुद्ध आपके लिए कोई कारागृह नहीं बनाना चाहते। आपका जो बना कारागृह है उसको भी गिरा देना चाहते हैं, ताकि वह खुला आकाश जीवन का खुली आंखों से देखने की क्षमता उपलब्ध हो सके। लेकिन आज जो नो धर्म चल रहा है, नो रिलीजन जो पैदा हो गया है, उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। बुद्ध अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त हुए और अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था पर उन्होंने जाना कि जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई अवस्था नहीं है, वही अवस्था अहम ब्रह्मास्मि है, कि जहाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन बुद्ध ने कभी अपने आप को भगवान घोषित नहीं किया। दोनों ही कहानियों में, दोनों ही पंक्तियों में और दोनों तीनों प्रश्नों के उत्तर में बुद्ध ने यही कहा कि स्वयं प्रयास करो, तुम अपने आप को बंधनों से मुक्त करो। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं कि पहले प्रैक्टिकल करो, खोजो और सत्य को जानो जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। लेकिन स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और बुद्ध तीनों ही जो अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था को प्राप्त किए, उनका एक सूत्र शास्त्रों में मिलता है जो पातंजल योग सूत्र के नाम से है, जो यम से लेकर के समाधि तक पहुंचता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये बातें ओशो ने कही कि बुद्ध का प्रसंग जो आपने सुना और वर्तमान में जो इंटरनेट पर बहस चल रही है, ईश्वर है या नहीं है, इस सत्य को आप कैसे जान सकते हैं? इसका भी कोई पैरामीटर तो होगा उस अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था तक पहुंचने तक का। वो सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिया, क्योंकि समाधि आप देखते हैं जब कोई मर जाता है तो मरघट बना देते हैं। गांधी जी की समाधि बनी हुई है, कई एकड़ में बनी है। जो महापुरुष मर जाते हैं उनकी समाधि बना दी जाती है। और जब आप देखते हैं, समाधि मरने का दूसरा नाम है। जो शास्त्र के उन नियमों को पार कर गया, जो शरीर की समस्त बाउंडेशन से पार हो गया, जो समाधि को प्राप्त हो गया और वहाँ जाकर के उस स्तर पर पहुँचता है कि परमात्मा कहीं है ही नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, वो रहस्य क्या है, मैं शरीर में कैसे एंटर हुआ, ये आत्मा कैसे इस शरीर में आई और इस शरीर को छोड़कर कैसे बाहर पहुँच गई। सबसे बड़ा रहस्य वो समाधि के बाद खुलता है। लेकिन उसका एक पैरामीटर आपको पतंजलि योग सूत्र में मिलता है। जब आप बचपन में पैदा हुए तो किसी ने आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, किसी ने अन्न का दाना आपके मुंह में डाला, उसने बताया, सिखाया कि कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। लेकिन बड़े होकर के बाद में आपने कहा कि माता पिता होते ही नहीं, मैं स्वयं ही उपजा हूँ। तो आप स्वयं ही उपजे हैं या आपको किसी ने पैदा किया है? प्रश्न यही है। ईश्वर है या नहीं है, लेकिन आप इस सत्य को कैसे जान सकते हो? इस सत्य को जानने के लिए महात्मा बुद्ध कहते हैं स्वयं प्रयास करो। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, और ये प्रयास आपको देखने को मिलते हैं कि आप इन प्रयासों को तोल सकते हैं एक पैरामीटर पर, एक वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार, पातंजलि योग सूत्र के यम से लेकर के समाधि तक के नियमों को पालन करके। और सबसे बढ़कर तो बात ये सामने आती है, जब आप नो रिलीजन मानने वाले हो जाते हैं, कोई धर्म नहीं, हमारा किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं, जिस धर्म में हम पैदा हुए वो भी धर्म हमारा नहीं, और हम किसी धर्म को फॉलो भी नहीं करते, किसी नए धर्म को भी नहीं अपनाते, हम ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते, तब भी आपको एक बात तो माननी ही पड़ेगी जो शास्त्रों में लिखी हुई है
कि आपके अंदर एक ऐसा तथ्य छिपा हुआ है जो शरीर का पालन पोषण कर रहा है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 प्रक्रियाएं सभी प्राणियों में समान रूप से कार्य कर रही हैं और ये गुण हैं, और इन गुणों के शरीर ही फलस्वरूप तुम्हारा शरीर बंधा हुआ है। ये बात गीता में कही गई है। ईश्वर है या नहीं है, इस बात को जानना तो बहुत परे की बात है। पहले अपने शरीर को जान लो, अपने आप को समझ लो। ऐसा नहीं हो सकता कि निराशाएं जीवन में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि असफलताएं ना आए। जब आप कोई उम्मीद करते हैं कि कर्म करते हैं और फल की इच्छा होना स्वाभाविक है, या आप अपना लक्ष्य सेट करते हैं, गोल निर्धारित करते हैं, तो कर्म भी तभी आपका बनेगा, उसी के अनुरूप आप फल की इच्छा रखते हैं। लेकिन इस कर्म और परिणाम के मध्य जो आशा और निराशा का भाव उत्पन्न होता है, और कई बार जब आप निस्वार्थ निष्काम भाव से कर्म करने की श्रेणी में अपने आप को खड़े पाते हैं, जीवन में जब लाभ प्राप्त नहीं होता अथवा कर्म का फल प्राप्त नहीं होता या निराशाएं आपको घेर लेती हैं, तब आपको कौन आशा बंधाता है? तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन शरीर की बहुत सारी क्रियाएं हैं। मैंने तो केवल मात्र 4 या 5 या 6 कही। आशा, निराशा, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। पहले आप अपने शरीर को तो समझो, तभी आप इस बात को समझोगे कि क्या मैं पतंजल योग सूत्र को समझने लायक हूँ? क्या मैं उन सूत्रों को फॉलो करने का शिष्य मात्र भी हूँ? ईश्वर तो बहुत परे की बात है। और लोगों ने बहस छेड़ दी, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, कि वर्तमान में नास्तिकता का भाव बढ़ रहा है। और मत भूलो, गीता में एक सबसे बड़ी पंक्ति कही गई है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है पृथ्वी पर, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। और कब, कैसे लेता हूँ? भिन्न भिन्न रूपों में मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। ये गीता का सुम कथन है भगवान श्री कृष्ण के मुख से। तो इसमें तो कहीं कोई असत्य बात ही नहीं। ईश्वर है, लेकिन ये बात कौन जान सकता है ईश्वर है या नहीं है? जो कम से कम पैरामीटर पर तो खरा उतरा हो, जो बहस का पार्ट ना बनता हो। नमस्कार।